जो हमारा आज का टॉपिक है वो है बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स पीएमसी का यूनिट नंबर 2 है। इसके अंदर और बहुत से टॉपिक मौजूद हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस का है, रेस्पिरेशन का है, और इनकी ये डिटेल मौजूद है। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस। अब अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस है क्या? तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं कई, वो यूज़ करते हैं इसको फॉर द प्रेपरेशन ऑफ देयर फूड। अब फूड में क्या आता है? उनका ग्लूकोज बनाते हैं अपने वो मोनोसेक्राइड्स, वो फोटोसिंथेसिस की मदद से बना रहे हैं। अब फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है, फोटो मीन्स लाइट, और सिंथेसिस का मतलब ये है प्रोडक्शन। तो अगर लाइट की प्रोडक्शन में, लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज़ अपनी प्रोडक्शन कर रही है तो हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब प्रोडक्शन किस चीज़ की हो रही है? मोनोसेक्राइड्स यानी कि ग्लूकोज। अब फोटोसिंथेसिस के लिए में फैक्टर क्या क्या रिक्वायर्ड हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हेल्पफुल हैं या फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए एसेंशियल हैं? अब फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। उसमें पहली चीज़ है सनलाइट, जो कि सूरज से हमें रोशनी मिल रही है डायरेक्ट। फिर दूसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है। और थर्ड चीज़ जो है वो है वाटर। वाटर ज़मीन के अंदर मौजूद है। तो ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं प्लांट्स को, और वो इन तीनों चीज़ों को यूज़ करते हुए अपना ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन को एज बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करें, जो कि हमारे पास एज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मौजूद है। अब फोटोसिंथेसिस की अगर हम चीज़ समझना चाहते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या, तो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन लेके आपको समझाता हूँ ताकि इक्वेशन से ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। वो है 6 CO2 प्लस 12 H2O प्लस लाइट एनर्जी और ये हो कहाँ पे रहा है? ये हो रहा है क्लोरोफिल के अंदर। अब मैं CHL लिख देता हूँ, इसका मतलब है क्लोरोफिल। और जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा क्या? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। अब इसमें असल में हो क्या रहा है, हमने ये देखना है कि इस रिएक्शन में इसके रिएक्टेंट्स क्या हैं और इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं। तो जैसा हमें नज़र आ रहा है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एक रिएक्टेंट है, और लाइट एनर्जी भी इसका एक रिएक्टेंट है, जो हमारे पास सनलाइट है। और ये रिएक्शन क्लोरोफिल के अंदर हो रहा है, और इसमें हमारे पास बन क्या रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही है, और वाटर भी एज बाय प्रोडक्ट रिलीज़ हो रहा है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के ऊपर गौर करें, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एनर्जी पुअर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जब आपस में मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल के अंदर, तो वो एनर्जी रिच कंपाउंड बना देंगे, जैसा कि ग्लूकोज। हम देखते हैं कि जो CO2 और H2O है, ये आपस में मिल रहे हैं जब, तो ये एनर्जी पुअर होने की वजह से, मतलब प्लांट को कुछ दे तो नहीं सकते, तो ये आपस में मिलके एक ऐसा कंपाउंड बना देते हैं जो कि प्लांट के लिए फ़ायदेमंद हो, जैसा कि ग्लूकोज। अब CO2 भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, H2O भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये दोनों आपस में मिलेंगे और ग्लूकोज बना देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपकी बुक में लिखी गई है कि फोटोसिंथेसिस इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? रिडॉक्स का मतलब ये है कि इसमें सेम टाइम पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेम सेम टाइम पे किस तरह हो रही है? अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन दोबारा लिखूँ और आपको मैं एक्सप्लेन करूँ कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक्चुअली हो किस तरह रही है, तो हो सकता है आपको क्लियर हो जाए बात सारी। मेरे पास बन रहा है मैं यहाँ पे ग्लूकोज लिख देता हूँ।
और इसका मैं फार्मूला यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब जैसा हमें पता है कि जो रिडक्शन होती है उसमें हमारे पास या तो हाइड्रोजन ऐड होगा। मैं यहाँ पे अगर आपको लिख के दिखा देता हूँ, अगर रिडक्शन की मैं बात करूँ या तो इसमें हाइड्रोजन की एडिशन होगी या ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, दो चीज़ें हैं। और मैं अगर बात करूँ ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन में या तो हाइड्रोजन का रिमूवल होगा या ऑक्सीजन की एडिशन होगी। तो अगर मैं इन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखूँ और फिर मैं इसको अप्लाई करूँ इन इक्वेशंस पे, तो हमें पता चल रहा है जो CO2 है इसमें हमारे पास ऑक्सीजन मौजूद है। अब यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं कार्बन की बात करूँ, कार्बन के अंदर हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, ऐसा आपको नज़र आ रहा होगा इस इक्वेशन के अंदर ये। अब इस कार्बन के साथ अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वाटर की, तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो हाइड्रोजन के रिमूवल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी सेम टाइम पे हो रही है, साइमल्टेनियसली हो रही है। अब हम कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो आपकी बुक के मुताबिक जो 10% फोटोसिंथेसिस है वो हो रही है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अंदर, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? वो प्लांट्स जो कि अर्थ के ऊपर मौजूद हैं, ड्राई लैंड के ऊपर मौजूद हैं, उसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। और जो बाकी सारी की सारी अ, हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो रही है 90%, वो हो रही है एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर कौन से प्लांट्स आ रहे हैं? जो कि वाटर के अंदर मौजूद हैं। उसमें अब वो प्लांट्स हैं जो कि या तो पॉन्ड्स के अंदर मौजूद हैं या लेक्स के अंदर हैं या किसी भी वाटर बॉडी के अंदर मौजूद हैं। जब हम इसके फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे तो हम ये बात भी करेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं इनके पास कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स कहाँ से आता है या वाटर का सोर्स क्या है, और एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर CO2 का या वाटर का सोर्स क्या है। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, हम उसकी बेसिक्स पे बात कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि CO2 जनरली कहाँ से आ रही है, जो CO2 जनरली है वो आती है एयर से, अगर मैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। और वो लीव्स के अंदर एंटर होगी थ्रू स्टोमेटा। लीव्स के अंदर एंटर होगी थ्रू स्टोमेटा, एंटर होगी और वाटर के अंदर जाके डिजॉल्व हो जाएगी, गेट्स डिजॉल्व इन वाटर। और उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस करवा देगी। फोटोसिंथेसिस में सिर्फ इतना ही है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं।